अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 में जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो गिवन है। हमें जो है इस का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, आइए ए की वैल्यू पुट करें 2 1 -6 -2 और आई जो है 1 0 0 1 ए। अब यहाँ जो ये मैट्रिक्स है इसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ऑपरेशन लगाएंगे। पहले यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो R1 जो है वो चेंज करेंगे। R1 हम चेंज करेंगे हेल्प ऑफ R2। R1 माइनस R2, इसमें से ये माइनस करें तो ये 1, ये माइनस करें तो -4 1 -2, इसमें से ये माइनस करें 1 0 -1 -1 0 1, ये आ गया हमारा। अब ये हमारी R2 है। R2 में से माइनस करें R1 तो R2 माइनस R1, तो 1 -4 R2 माइनस R1, तो 1 - 1 जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और -2 + 4 प्लस का 2 हो जाएगा 0 + 2, ये आ गया। और इधर भी R2 माइनस R1 तो 0 -1, ये फर्स्ट रो हमारी, और 0 -1 -1 1 -1 तो 2, ये ए हो गया। अब ये हमारा कॉलम जो है वो ठीक हो चुका है। अब कॉलम नंबर सेकंड जो है इसे करेक्ट करना है। पहले यहाँ पे ये इस प्लेस पे हमें 0 चाहिए और यहाँ पे 1। अगर इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले R1 जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, R1 + 2 R2, इससे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बचा R2, R2 यहाँ पे 1 चाहिए तो R2 पे हम ऑपरेशन लगा देंगे कि इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये आ गया 1 0 0 1 और इधर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये -1, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये 3। अब पूरी इक्वेशन हाफ से डिवाइड करें तो -1/2 और ये 1, ये आ गया हमारा। अब जो ए है इसे को इधर भेज देंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारी वैल्यू आ गई ए इन्वर्स की। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हमारी गिवन है और हमें ए इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखते हैं ए इज इक्वल टू, आइए
अब आपको पता है ऐसा लिखने का मतलब है कि हम इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं 6 -2 -3 1, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, लेकिन अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 तो आएगा नहीं। तो 1 किस केस में आएगा? जब हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करें। तो चलिए 1 बनाने के लिए ऐसा ही कर लेते हैं कि भाई पूरी इक्वेशन जो है इसे 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। पर डायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊं ये कि ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी, इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्यों नहीं? कि जब भी कोई मैट्रिक्स जो है उसकी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकली सेम हो या इक्वल रेशियो में हो, तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें फर्स्ट रो और सेकंड रो पे, तो जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो का डबल है, सॉरी सेकंड रो का ट्रिपल है। -3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी, अगर हम सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करें तो जब दोनों सेम होगी यानी कि इक्वल रेशियो में, तो ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्वर्स। तो आपको यहाँ 1 बनाने की इस केस में ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता लग रहा है कि ये और ये इक्वल रेशियो में है, इसको यदि -3 से डिवाइड करें तो यही आ जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्वर्स। अब एक बार सोल्व कर लेते हैं इसे। R1 चेंज करते हैं, R1 प्लस 3R2। अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 6 - 6 0, -3 + 3 0, और ये -2 1, ये आ गया हमारा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें ये 1, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ये 3, और ये 0 ये 1, ये A। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है, यहाँ इधर देखो तो फर्स्ट रो पूरी की पूरी जो है वो 0 है, फर्स्ट रो पूरी की पूरी जो है वो 0 है। कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए तो वो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये तभी आता है जब कोई 2 पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम इक्वल रेशियो में हो या आइडेंटिकली इक्वल हो। तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ए की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो इसे हम सोल्व करें तो लिखेंगे a = I। अब a की वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 -1 -3 2। I जो है 1 0 0 1 और इनटू में a। अब इस पे ऑपरेशन लगाएंगे रो वाइज। अब इस चीज़ का अगर आपको पता नहीं है कि भाई ऐसे लिखने से रो का ऑपरेशन क्यों लगेगा, देखिए अगर हम a = IA लिखते हैं तो ऑपरेशन जो है वो रो के लगते हैं, और a = AI लिखेंगे तो कॉलम के। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इससे पहले जो पार्ट है वीडियो का वो आप एक बार देख लीजिए,
आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 1। तो ये हमारी R1 है, R1 को हम चेंज करेंगे, R1 इसमें R2 ऐड कर देते हैं प्लस R2, तो ये 1, ये -1 -1 2, ये ऐड करेंगे 1 1 0 1, ये हो गया। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो R2 में R1 ऐड करें तो यहाँ 0 आ जाएगा। R2 चेंज करते हैं, R2 प्लस R1, -1 ये -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये 2 -1, ये 1 आ गया। अब सेम इसी तरह से इस तरफ, तो 0 प्लस 1 ये 1 हो गया, और ये 1 प्लस 1 ये 2 आ गया, तो 1 1 इंटू A। अब जो फर्स्ट कॉलम है हमारा वो करेक्ट है, यहाँ सिर्फ हमें 0 चाहिए, तो ये R1 में आता है R1, इसमें R2 ऐड करेंगे R1 प्लस R2, तो -1 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा, तो 1 0 0 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 1 2 A। अब A को इधर भेजें तो ये हमारा इधर आके A इनवर्स हो गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I A, और ये हमारी A इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में सेम 12th की तरह से है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो सेम है, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट की डबल है, और कॉलम भी देखें तो फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड का डबल है, तो ये यहाँ पे इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो A इज इक्वल टू IA 2 4 1 2 1 0 0 1, और ऑपरेशन लगाएं R2 माइनस 2 R1, तो ये 2 1 0 0 ये आ गया। यहाँ पे भी 1 0 -2 1। अब ये सेकंड रो जो है वो हमारी पूरी 0 होगी, तो A इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी रो या कॉलम 0 आ गया तो मतलब क्या है कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़े से
बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है और इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो तरीके वही हैं, अभी भी ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह से आपको लगाने हैं जिस तरह से आप पहले लगाते हुए आ रहे हो। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे A = I। अब A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इक्वल्स टू I। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब इधर गौर करें तो जो ये मैट्रिक्स है इसे हमें ऑपरेशन लगा के इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो दो रो हैं आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ जाए और छोटी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ये 3 -2 2 2 2 3 एज इट इज़, और ये 2 -3 3। देखिए इंटरचेंज हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस करता तो माइनस आ जाता, ठीक है, फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू लेके आने के लिए 3 को उधर भेज दिया और 2 हम नीचे लेके आ गए। अब इंटरचेंज यहाँ पे भी करें तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पे माइनस आ जाता तो क्या उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, हो जाता, बिल्कुल हो जाता, वैसे भी आप कर सकते हो। तो अब ये आगे करते हैं, यहाँ पे 1 लेके आना है और यहाँ पे हमें क्या लेके आना है 0। तो क्या करेंगे, R1 जो है इसमें से माइनस कर देते हैं R3, R1 माइनस R3, तो 3 - 2 1 आ गया। अब R2 जो है इसे भी चेंज कर देते हैं, R2 माइनस R3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए 3 - 2 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया और ये आ गया 2। अब -2 और +3, -2 + 3 1 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, और इधर 2 - 3 -1 3 - 3 0, यह आ गया हमारा -3 3। ये जो थर्ड रो है एज इट इज इक्वल टू R1 माइनस R3, तो -1 0 1 -1 0 1, R1 में से हमने R3 को माइनस कर दिया तो 0 - 1 -1। R2 को भी चेंज करना, R2 माइनस R3, तो यहाँ पे -1 1 और 0। और R3 एज इट इज 1 0 0, और ये हमारा A।
अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या बनाना है आपको? 0। तो ये हमारी R3 है। R3 को चेंज करें तो R3 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस 2R1, 1 1 माइनस 1, और सेकेंड रो भी हमारी यूँ की यूँ, और थर्ड रो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें -5, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 5, ये आ गया हमारा। अब इधर -1 0 1 -1 1 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 0, ये -2, ए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि भाई इसे 5 से अगर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके फर्स्ट रो में ऐड करें तो यहाँ पे 1 -1 0 हो जाएगा, -1 और 1 0 हो जाएगा। तो R1 चेंज करते हैं, R1 प्लस 1/5 R3। R3 को 5 से डिवाइड करके R1 में ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे 0 बनाने के लिए R3 को चेंज कर लेते हैं, R3 प्लस R2। 1 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ गया हमारा। अब 3/5 -1 प्लस 3/5, ये हमारा -2/5, ये 0 1 -2/5 3/5। R3 प्लस R2, ये हमारी R3 है, इसमें R2 ऐड करें, -1 1 0, R3 में R2 ऐड करेंगे, ये यहाँ पे हमारा 2 1 और -2, ये आ गया। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, R2 डिवाइड बाय 5, R3 डिवाइड बाय 5, अब 5 से डिवाइड करें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। ये ए हो गया, ए इधर भेजेंगे तो इधर आके ए इनवर्स, और ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, ये हमारी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ए की वैल्यू गिवन है तो पहले इसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू आई। ए हमारा 1 -3 2
305 -2 -5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। अब यहाँ हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो लेके आएंगे, तो R2 जो है उसे चेंज करें तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ज़ीरो, तो R3 को चेंज करें तो R3 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 2 R1। ऑपरेशन लगाएं तो 3 ऐड करेंगे R1 से मल्टीप्लाई करके R2 में, तो R1 हमारी यूँ की यूँ, ये हो गया 0, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे ये 9, 3 से मल्टीप्लाई करके ये -11। अब R3 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो यहाँ 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -1, और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 4, ये आ गया हमारा। अब सेम R1 यूँ की यूँ, R2 जो है वो चेंज करेंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 3 1 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, -2 0 1, ये ए हो गया। तो ये हमारी जो है मल्टीप्लाई करके चेंज होने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि भाई यहाँ फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो ठीक हो चुका है। अब सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो R1 जो है इसके अंदर R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 R3। अब R2 जो है इसे चेंज करें तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, R3 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखें तो ये 1 0 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये -2 और +12, तो ये 10, और यहाँ पे 0 1, और ये हो गया हमारा 32 - 11 21, और थर्ड रो एज इट इज 0 - 1 4। अब 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने R3 को और इसमें ऐड किया तो -6 + 1, ये हमारा 5, 0 यों का यों, और 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 3 0 3। अब 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसमें तो -16 और +3 -13, और ये 1 8 + 0 8, अब -2 0 1, ये ए। तो ये हमारी जो है
ऑपरेशन लगने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई हमारे सामने। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए इस प्लेस पे, तो क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे, R3 प्लस R2, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। तो 1 0 10, 0 1 21 और 0 0 25 इक्वल्स टू 5 0 3 माइनस 13 1 8, ये माइनस 2 0 1, सॉरी ये ऐड करेंगे इसमें, ये हो गया -2 और -13 -15 और ये 1 और ये 9, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, तो पहले इसे 1 बना लेते हैं। तो इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो R3 डिवाइड बाय 25, तो 1 0 10, 0 1 21, 0 0 1 इक्वल टू 5 0 3 माइनस 13 1 8, 15 बाय 25 तो -3 बाय 5, 1 बाय 25, 9 बाय 25, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ हमें 0 और यहाँ 0 लेके आना है। अब ऑपरेशन लगाए तो R1 माइनस, इसे 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो -10 R3, और यहाँ 0 बनाने के लिए R2 को चेंज करें, R2 -21 R3। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इधर हमारी जो वैल्यू है वो 1 0 0 0 1 0 और ये हो गया हमारा 0 0 1 इक्वल टू, अब ये माइनस करें, 1 मिनट, यहाँ पे जब हमने R1 को चेंज किया तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया तो ये हमारा -5 आ गया। अब यहाँ ऑपरेशन लगाए इधर, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा -5 और -10 इंटू -3/5, तो प्लस का 6 माइनस का 5, ये हमारा 1 आ गया। और इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, 10/25 जो है ये हो गया -2/5, तो -2/5, इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 9/25, सॉरी
ये आ गया 2 5 15 माइनस 18 माइनस 3/5, तो माइनस 3/5। अब R2 को चेंज करें तो -13, और इसमें से माइनस करना है इस वैल्यू को 21 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे -13 माइनस 3/5 इंटू 21, तो ये 65 माइनस प्लस 63 माइनस 2/5 आ गया। अब 1 माइनस, इसे 21/25 लिखेंगे। 1 माइनस 21/25, तो 1 माइनस 21/25 जो है 4/25, और 8 माइनस 21 से 9 को मल्टीप्लाई करें 189/25, तो 25 8 जा 200 माइनस 189 11/25। अब यहाँ पे जो R3 है वो हमारी एज इट इज -3/5 1/25 9/25 इंटू ए हम इधर भेजेंगे, इधर आके ए हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू। ये हमारा ए इनवर्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। अब ए की वैल्यू जो है वो गिवन है, इसे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आइए ए 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, और आई जो है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ हमें 1 चाहिए, तो इन्हें हम इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 और R2। तो 5 1 0 2 0 -1, ये यूं की यूं। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ये इंटरचेंज होगी, तो 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1, ये आ गया। अब यहाँ 1 लेके आना है R1 में, तो R1 -2 R2, तो डबल करके माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये डबल करके माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे बाकी दोनों रो सेम 2 0 -1 0 1 3। टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -2 1 0 1 0 0
0 0 1, ये आ गया हमारा। अब यहाँ 1 है, यहाँ हमें 0 चाहिए, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 1 1 2 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें -2, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे -4, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे -5, क्योंकि -1 ऑलरेडी है, और -4 -5, ये 0 1 3, तो R1 -2 1 0, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो ये 5 -2 0 0 0 1, ये आ गया। अब यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो R1 माइनस R3, और यहाँ 1 चाहिए, तो R2 प्लस 3R3, 1 0 -1, और 0 1 4, और ये 0 1 3, ये आ गया, इक्वल टू R1 माइनस R3, तो -2 1 -1, 3 से मल्टीप्लाई करें 5 -2, ये ऐड करेंगे 3, अब 0 0 1, ये A आ गया हमारा। अब यहाँ 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, R3 माइनस R2। अब यहाँ ऑपरेशन लगेगा, तो ये 1 0 0 0 1 0 -1 4, और R3 माइनस 4 -1, -2 1 -1 5 -2 3, R3 में से R2 माइनस करेंगे तो -5, 0 + 2 1 -3, -2 1 -3 -2। अब ये आ गया हमारा। अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस R3, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसके बाद R2 को चेंज करें तो R2 माइनस +4R3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये -1, तो R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, ये भी 1। अब इधर R1 माइनस R3, तो ये 3 आ गया,
-1 -1 + 2 1 और 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करें तो -20 + 5 माइनस का 50 8 -2 6 -8 + 3 -5। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 5 -2 2, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया। ए इधर भेजेंगे, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, ये हमारी वैल्यू आ गई ए इन्वर्स की। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो ये कहता है कि ए और बी इन्वर्स कब होंगे? जब ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो। इन्वर्स में ए बी और बी ए इक्वल होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स, तो ए का बी से प्रोडक्ट करो, बी का ए से, तो हमारा जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको 12th की सारी वीडियो इस चैनल पे मिल जाए। धन्यवाद।